दोस्तों, अब आपने मेरी पूरी कहानी सुनी, कैसे मैंने जीरो से अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया। ठीक है, कैसे मैंने अपने बिजनेस को एक लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया और अपने कन्फ्यूज़न को क्लैरिटी में बदला और अपने सपनों को मैंने एक सिस्टम में बदला। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद इरफान अली। मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, एग्जिम बिजनेस एडवाइज़र हूँ और साथ ही साथ में ट्रेनर हूँ। इसके साथ ही साथ मैं गूगल सर्टिफाइड ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी है। मैं उन व्यापारियों की या उन लोगों की या उन प्रोफेशनल्स की हेल्प करता हूँ जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, उसको ग्लोबल मार्केट तक स्केल करना चाहते हैं। मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ। मुझे इंटरनेशनल ट्रेड में 5 सालों का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ में डोमेस्टिक बिजनेस में 15 सालों का एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ और उन्हीं एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने 100+ अपने स्टूडेंट्स को इसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में सिखाया है और उनका पहला शिपमेंट सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कराया भी है। मैं आज आपको वो सब प्रैक्टिकल रोड मैप सिखाने और बताने आया हूँ जिससे मैं और मेरे स्टूडेंट्स मिलकर हम उसी प्रोसेस को समझकर एक्सपोर्ट सीखते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी जो 7 स्टेप एक्शन प्लान के अंदर जो हमारी सेकंड स्टेप है, वो सेकंड स्टेप है प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड मार्केट रिसर्च। अब आपकी स्टेप फर्स्ट कंप्लीट है, आपकी एक एक्सपोर्ट आइडेंटिटी बन चुकी है, आप एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ब्रांड बन चुके हैं। ठीक है, जो भी बायर है आपके डॉक्यूमेंटेशन के भी यहाँ पर देख सकता है कि आप वैलिड मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं या जॉइंट वेंचर में हैं। ठीक है, अब बारी आती है, आपको देखना होता है कि आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या है। आप सबसे पहले प्रोडक्ट को देखते हैं बिजनेस आइडेंटिटी के बाद कि आपको क्या सेल आउट करना है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है, मार्केट पे किस चीज़ का डिमांड है और कौन सा मार्केट आपके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल होगा। कि इस तरह काफ़ी क्राइटेरिया के ऊपर आपको अपना प्रोडक्ट को चुनना होता है। ठीक है, आप हमेशा देखेंगे और लोगों से सुनेंगे यार ये प्रोडक्ट बेचते हैं, इसमें तो बहुत पैसा है, लेकिन जब आप उसका डेटा देखेंगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आपको लगेगा ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट माल जा रहा है, इसमें प्रॉफिट का मार्जिन उतना नहीं है। ठीक है, जैसे पुराने लोग पे यार इंडिया से तो स्क्रैप जाता है, इंडिया में स्क्रैप बहुत आता है तो स्क्रैप ला के बेच दो। लेकिन जब आप डेटा देखेंगे तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया पड़ेगा कि स्क्रैप तो है, लेकिन कौन सा स्क्रैप लाना है, किस क्वालिटी का स्क्रैप लेके आना है, किस प्राइस में लेके आना है। तो ये सब आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन और मार्केट रिसर्च का पार्ट होता है। ठीक है, जब आपकी आइडेंटिटी और आपकी एक फाउंडेशन बन चुकी है तब आप प्रोडक्ट रिसर्च की ओर आते हैं। आप देखते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है। बहुत सी बार आपका बजट होता है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और आप जो प्रोडक्ट चुन रहे होते हैं आपका कंटेनर साइज ही 50 लाख का बनता है। तो उस वक्त आप उस पैसे को कहाँ से फुलफिल करेंगे। तो इसलिए प्रोडक्ट का सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप शुरुआत में ही एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जो आपकी क्राइटेरिया पे सूटेबल होता है तो ये आपकी बिजनेस लाइफ को मल्टीप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट चुन लिया जो आपके इन्वेस्टमेंट लेवल से ऊपर है या उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है या उसकी डिमांड कम है, तो आप जितने भी एफर्ट्स करेंगे वो सारे एक टाइम के बाद ख़राब हो जाएंगे। तो इससे आपका टाइम कॉस्ट जाएगा, आपकी एफर्ट्स जाएगी। हम हमारी प्रोसेस और हमारे सिस्टम में हम हमेशा हमारे लर्नर को समझाते हैं कि आपको कभी भी प्रोडक्ट अपनी इंटेंशन के ऊपर चूज़ नहीं करना है। आपको प्रोडक्ट हमेशा डेटा देखना है, उसके लिए मार्केट को रिसर्च करना है, प्राइसेस को देखना है, पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं उस मार्केट की को पूरा एनालाइज करना है और वहाँ का रिस्पॉन्स को समझना है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट क्राइटेरिया और प्रोडक्ट सिलेक्शन पूरा होता है। और मैं हमेशा हमारे लर्नर्स को ये बात बोलते हैं, डोंट गेस दी मार्केट, स्टडी दी मार्केट। मार्केट को गेस मत करो कि ये चल जाएगा, उस मार्केट को पढ़ो, वहाँ की उससे बिहेवियरल को देखो, कस्टमर का रिक्वायरमेंट देखो, उसके बाद उस मार्केट में एंट्री दो। इंडिया के अंदर हज़ारों प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। आप फार्मा में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स में जा सकते हैं, केमिकल में है, ऑर्गेनिक है, स्पाइसेस है, एग्रो कमोडिटीज है। लेकिन एक परफेक्ट प्रोडक्ट वही होता है जो डिमांड को बैलेंस करता है, आपके प्रॉफिट को बैलेंस करता है और जिसमें आपका इंटरेस्ट का लेवल है। ये तीनों चीज़ें मिलकर आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन और आपके मार्केट रिसर्च क्राइटेरिया को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आप हमेशा एक बात याद रखिए कि आपको अपनी प्रोडक्ट अपनी आंखों से डिसाइड नहीं करना है कि ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आपने चूज़ कर लिया, आपने इसमें काम चालू कर दिया। आपको हमेशा डेटा देखना है। हम हमारे सिस्टम में, हम हमारी प्रोसेस में हमने एक एक लर्नर को सिखाया है कि आपको डेजी80 के ऊपर जाके डेटा देखना है। आपको डेटा वर्स जो पोर्ट के जो डेटा निकलते हैं, कस्टम के डेटा निकलते हैं, उनसे अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। पर्टिकुलर मार्केट का इंपोर्ट डेटा देखना है कि उस मार्केट में वो प्रोडक्ट कितना इंपोर्ट हो रहा है। पर्टिकुलर मार्केट की उस
ज्योग्राफिकल वो जो एक स्थिति होती है कि वो चीज़ वहाँ पे कितनी अवेलेबिलिटी है, वहाँ से कहाँ पे आ रही है या वो वहाँ का नेटिव प्रोडक्ट्स हैं। आपको इन सब चीज़ों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चुनना होता है, ठीक है। जब प्रोडक्ट आपका राइट है, आपने एक अच्छा मार्केट चुना है, तो आपका हर एफर्ट्स जो आप लगाते हैं अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए वो मल्टीप्लाई हो जाता है और वहीं से स्टार्टिंग होती है आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जर्नी की। मैं अपने कोर्सेज के अंदर अपने एक लर्नर को 10 से ज़्यादा तरीके बताता हूँ जिससे वो अपने एक राइट प्रोडक्ट मार्क को चुन सके। एक राइट प्रोडक्ट कैसा होता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो कितनी चीज़ों को फुलफ़िल करना चाहिए, और इस चीज़ में सब चीज़ें मैं उनको सिखाता हूँ। साथ ही साथ एक राइट मार्केट को कैसे चुनना है, डीजीएफटी का डेटा कैसे देखना है, टूल्स की हेल्प कैसे लेनी है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह मार्केट में एंट्री लेनी है, ये सब चीज़ें हम हमारे कोर्स के अंदर कंप्लीट और डिटेल के अंदर देखते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं, अब सवाल ये है कि आप रेडी हो या नहीं हो। क्योंकि जब दुनिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की ओर खरीद रही है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की ओर देख रही है, तो आप अपनी कहानी, अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बनाना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं, ये अब सवाल है। तो जब आप इस मास्टर क्लास में अब यहाँ तक पहुँच चुके हो, ठीक है, और अब आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को भी देख लिया कि कितनी बड़ा स्कोप, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है, तो अब टाइम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने का। तो एक बार फिर चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं माय एक्सपोर्ट टाइम 2026। मैं हूं सैयद इरफान अली। मैं विश करता हूं कि आप भी इंडिया के नेक्स्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बने, और मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका पहला शिपमेंट नहीं हो जाता। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कोर्स के अंदर एक नई मेमोरी के साथ, एक नई वाइब के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। मैं आपका वेट कर रहा हूँ कोर्स के अंदर। थैंक यू एंड थैंक यू।